हेलो ऑल स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज हम फिर क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट जिसमें अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण इस टॉपिक के अगले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है विटेकर का वर्गीकरण। ठीक है, विटेकर्स क्लासिफिकेशन। पूर्व पद्धतियों की अपेक्षा वर्गीकरण की 5 जगत की प्रणाली अधिक विकसित प्रतीत होती है। मतलब पूर्व पद्धतियों मतलब पहले जब केवल विनियस नामक वैज्ञानिक ने 2 जगत को प्रतिपादित किया था, उसमें जब जीव जंतुओं को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, तो उससे भी ज्यादा डेवलपमेंट की ओर, उससे भी ज्यादा विकास की ओर क्या हुआ है, 5 जगत वर्गीकरण जो क्या हुआ है आकर्षित हुआ है या फिर आगे बढ़ गया है। ठीक है, जिसमें इसमें जीवों की विविधता पर और अधिक बेहतर तरीके से विचार किया गया है। इस प्रणाली मतलब इसमें जीवों के गुण और उनके अलग अलग छोटे छोटे वर्गों के बारे में और भी ज्यादा क्या गया है, विचार किया है, और उन्हें उनके गुणों के आधार पर और छोटे छोटे वर्गों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, इस प्रणाली में संपूर्ण जीव जगत को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, हम देखते हैं 5 जगत कौन कौन सा है। पहला है जगत मोनेरा, दूसरा है जगत प्रोटिस्टा, और तीसरा जगत फंजाई, चौथा जगत प्लांटे, और पांचवा जगत एनिमेलिया। ठीक है, दो भागों में वर्णन किया गया है सजीव को। और ठीक है, प्रोकैरियोटिक और कौन सा है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है आपका एक कोशिकीय जीव, जैसे कि मोनेरा, उदाहरण के लिए जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, यूकैरियोटिक में 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के अंतर्गत जैसे कि आपका आ जाता है केचुआ, है ना, उसी को अपने आम परिवेश में क्या बोलते हैं, गंगेरवा करके बोलते हैं ना। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय में जितने भी जंतु प्राणी है, अपना मानव शरीर भी आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत है प्रोटिस्टा, उदाहरण के लिए अमीबा। ठीक है, बहुकोशिकीय और 2 भागों में वर्णित किया गया है, बांटा गया है, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति सहित के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं, एक है प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम। ठीक है, तो क्या है प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम, मतलब ऐसे जीव जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है, जैसे कि फंजाई इसमें आता है, उदाहरण के लिए जैसे कि राइजोपस। ठीक है, ये दूसरे के ऊपर क्या करता है, डिपेंड रहता है अपने भोजन के लिए। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम, मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण है क्या, जब कोई पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज का अपघटन करके अपना भोजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव करता है, मुक्त करता है, छोड़ता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जैसे कि इसमें आता है प्लांटी, उदाहरण के लिए है नीम। जैसे यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा भी है, प्रकाश का 6CO2 + 12 H2O, पर्णहरिम सूर्य का प्रकाश, और C6H12O6 + 6H2O। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्या करता है, O2 को क्या करता है, मुक्त करता है ऑक्सीजन को, तभी तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना जी अपने पारिस्थितिक अपने पेड़ पौधे से, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे वो ग्रहण करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, फिर है जगत मोनेरा में है किंगडम मोनेरा। मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। आगे देखते हैं, इस जगत के जीव स्वपोषी एवं क्या होते हैं, विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक कोशिका, इस जगत के जो जीव है कैसे होते हैं, स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाने वाले भी होते हैं, और विषमपोषी मतलब दूसरे के ऊपर भी निर्भर करते हैं और कई तरीके से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के होते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति है। इनकी कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न प्रकार की होती है। यह मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से बना पदार्थ है। ठीक है, यह बना होता है, लिखा देखिए, उदाहरण जीवाणु एवं एनाबिना। 1 ग्राम उपजाऊ, यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं, पूछा गया है, बड़ा थोड़ा अजीब से लगता है ना, थोड़ा अच्छा भी लगता है। क्या आप जानते हैं, हाँ भाई हम जानते हैं कि ऐसा होता है, इस टाइप का, है ना। क्या आप जानते हैं 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग 1 अरब तथा लगभग 1 मिलीमीटर ताजे दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। तो क्या बोला गया, देखिए पॉइंट करने वाली बात है, कभी कोई खालिस्तान में आ जाता है। ठीक है, 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग कितना, 1 अरब जीवाणु पाया जाता है, और इसके जस्ट पॉजिटिविटी में देखें तो लगभग 1 मिलीमीटर ताजे दूध में, सॉरी 1 मिलीलीटर तो ताजे दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। मतलब इसकी अपेक्षा इसमें जो है जीवाणु की संख्या कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब मिट्टी में जो है छोटे छोटे जीवाणु हैं वो पनपते तो हैं, लेकिन मिट्टी से भी ज्यादा इस तरल पदार्थ में क्या होता है, जीवाणु की वृद्धि होती है, बैक्टीरिया की। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है जीवाणु के अंतर्गत, जैसे कि इकोलाई क्या है, ये है इस्चिरचिया कोलाई, ये आंत में पाया जाने वाला जीवाणु। याद रखेंगे कौन से जीवाणु है, आंत में पाया जाने वाला जीवाणु इस्चिरचिया कोलाई, बेसिलस एंथ्रेसिस। उसके बाद जस्ट अगला है साइनोबैक्टीरिया, ये है एनाबिना। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं जगत प्रोटिस्टा, जगत किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है,
प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय झिल्ली सहित केंद्रक वाले और यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। यूकैरियोटिक याद रखेंगे, जहां पे भी यूकैरियोटिक आया मतलब समझ लो कि वहां पे उसके न्यूक्लियस के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। ठीक है, इस जगत में स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों ही प्रकार के जीव हो सकते हैं। ठीक है, जीवन की सभी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। मतलब कोशिका क्या, मैं पहले क्लियर कर देता, फिर भी एक बार बता देती हूँ। जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ये कोशिका है जिसके आधार पर हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, क्या बोला, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक मतलब हमारी संरचना का भी और हमारे कार्यों का भी ही। ठीक है, निवारण कौन करता है, कोशिका। ठीक है, उदाहरण के लिए है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा, यूग्लिना। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को मिल भी रहा होगा, अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, अगला है जगत फंजाई कवक किंगडम। ठीक है, अगला कौन सा है जगत फंजाई। ये अधिकांश कवक कैसे होते हैं, तंतुमय होते हैं। ये तंतुओं का जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल या फिर माइसीलियम कहते हैं। क्या बोला गया है, अधिकांश कवक जो है तंतुमय होते हैं। मतलब कुछ कवक ऐसे होते हैं कुछ फंजाई जो है ऐसे होते हैं कि क्या कर लेते हैं, तंतुमय जाल बना लेते हैं, तंतुओं का जाल बनाते हैं और इस जिसे कवक जाल या फिर माइसीलियम कहते हैं। जैसे कि मान लो के बाद खाना बना हुआ है और इसे 2 दिन तक ढक के रख दो या फिर 2 दिन तक खुला छोड़ दो। जस्ट 2 दिन बाद देखेंगे तो उसमें उस फूड मटेरियल्स के जस्ट ऊपर में क्या हो जाता है, एक जाली जैसे संरचना बन जाती है। जिस तरह से एक मेकड़ी का जाला होता है, पूरे जाल जैसे तंतु में संरचना बन जाती है, उसी प्रकार से उस फूड मटेरियल्स के ऊपर में क्या बन जाता है, एक तंतु में संरचना बन जाती है। वही क्या कहलाता है, माइसीलियम। ठीक है, इस जगत के जीव एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक एवं विषमपोषी होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये प्रोटिस्टा में भी होता है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक जंतु होते हैं ऐसे टाइप का। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। मतलब इनकी कोशिकाओं में हरा वर्णक जो है क्या होता है, नहीं पाया, हरित लवक जो है पाया ही नहीं जाता, प्रेजेंट नहीं होता है। उदाहरण जैसे कि म्यूकर, ईस्ट, एगेरिकस मशरूम, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एस्परजिलस, पेनिसिलम। मशरूम का आपने नाम सुना होगा, अपने गांव एरिया में देखने को मिलता है। मशरूम उसी को बोलते हैं, अपने छत्तीसगढ़ी की भाषा में फुटू बोलते हैं, है ना। आगे देखिए, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस यहाँ पे दर्शाया भी गया है। इस तरह की जो संरचना है ये हमें अपने नग्न आंखों से देखने को नहीं मिलता है। ये क्या नहीं मिलता है, नग्न आंखों से देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सब्जी को जैसे ही मैंने अभी बताया ना, वैसे ही सब्जी को अगर 2 दिन तक ढक के रख दो, 2 दिन बाद देखो तो उसमें ये संरचना जो है उसके साक्षात दर्शन करने को मिल जाएंगे। लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए हमें ये क्लियर नजर आता है। लेकिन अगर ऐसे ही अपने नग्न आंखों से देखते तो क्या होता है, थोड़ा जाली जैसी संरचना बस हमको नजर आती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आपने नमी युक्त डबर रोटी पर बरसात के दिनों में चमड़े के जूतों में तथा कभी कभी अचार में जाल युक्त संरचनाएं देखी होंगी। यह फंजाई मतलब कवक है। ठीक है, कुकुरमुत्ता भी कवक है। ये कवक सहजीवी, मृतोपजीवी एवं परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सहजीवी, मृतोपजीवी है, जानते हो कि नहीं जानते हो, तथा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये तीनों आपने छठवीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। एक मैंने आगे की वीडियो में और भी बताया है सहजीवी क्या है, ठीक है, और मृतोपजीवी क्या है। ठीक है, तथा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ कवक हानिकारक होते हैं तो कुछ लाभदायक भी होते हैं। कुछ कवक रोग उत्पन्न करते हैं तो कुछ कवक जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी मतलब ब्रेड या फिर बियर बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही कुछ कवकों से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवा भी बनाई जाती है। मतलब बोला यह गया है कि कुछ कवक ऐसे होते हैं जो कि हमारे काम के लिए भी होते हैं और कुछ जो है क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे सहजीवी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन डाउट हो रहा है कि बता देती हूँ। तो सहजीवी है, स मतलब साथ, जीवी मतलब जीवन, साथ रहकर अपना जीवन यापन करते, अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो क्या कहलाता है आपका सहजीवी। मृतोपजीवी है ना, मरे हुए पदार्थों से भोजन ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका मृतोपजीवी। परजीवी जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाता है आपका परजीवी कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन थोड़े याद रखेंगे। ये जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी ब्रेड या फिर बियर बनाने में भी किया जाता है। कुछ कवक का उपयोग किस में बनाने के लिए किया जाता है, बियर बनाने के लिए ही किया जाता है। हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, सिंपल सी बात है, वहाँ का जो तापमान है वो टेम्परेचर जो है वो एक लिमिट में रहता है ना ज़्यादा रहता है ना कम रहता है। ठीक है, इसलिए जो क्या करते हैं हम जो है रेफ्रिजरेटर में तक, ताकि जो फूड मटेरियल्स है वो क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ पे फिर से आ गया, क्या आप जानते हैं, थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं,
तो जानते तो अच्छा लगता है, हाँ भाई हम इसके बारे में जानते हैं ऐसे टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया भाई, क्या आप जानते हैं लाइकेन, कवक और शैवाल की सहजीविता से बना एक समुदाय है। क्या बोला गया है, लाइकेन जो है कवक और शैवाल की सहजीविता से बना एक समुदाय है। हाँ हम जानते हैं भाई कि लाइकेन जो है कवक और शैवाल से की सहजीविता, मतलब लाइकेन जो है कवक और शैवाल के साथ अपना जीवन यापन करके बना हुआ क्या है, एक समुदाय है, एक जीव है, ठीक है। इसमें दोनों जीव इतनी घनिष्ठता से आपस में जुड़े होते हैं कि ये एक ही जीव प्रतीत होते हैं। इसमें दोनों जीव इस प्रकार से इन दोनों के बीच प्रेम होता है कि पता ही नहीं चलता कि ये कवक और शैवाल से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि ये एक लाइकेन ही है, इसमें कवक और शैवाल नाम का कोई भी जीव जंतु जो है, कोई भी फंजाई जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। शैवाल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने भोजन का उपयोग कवक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं उसको बताया गया है, कैसे अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। लाइकेन थोड़ा पर, लेकिन जो क्या है शैवाल और कवक पे डिपेंड रहता है, ठीक है, और उसी से मिलकर बना होता है। तो वो किस प्रकार दोनों पे डिपेंड रहता है उसको बताया गया, किस तरह से भोजन ग्रहण करता है उन दोनों से उसको बताया गया। तो देखिए शैवाल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने भोजन का उपयोग कवक कर लेते हैं। क्या बोला गया है, शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, मतलब जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, इन सबको मिलाकर ग्लूकोज का अपघटन करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इस भोजन को कौन ग्रहण कर लेता है, कवक जो है क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और कवक के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण शैवाल को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, शैवाल से बना भोजन कवक ग्रहण करता है, और कवक जो कि जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करता है अपने में। कवक जो है जल एवं खनिज लवणों को अपनों में अवशोषित करके रखता है, उसे कौन ग्रहण कर लेता है, कौन ले लेता है, शैवाल ले लेता है। कवक के द्वारा अवशोषित जल खनिज एवं लवण को कौन प्राप्त कर लेता है, कौन ले लेता है, शैवाल ले लेता है। और इस प्रकार से आगे देखिए, लिटमस एक प्रकार से लाइकेन से ही बनते हैं, और इस प्रकार से दोनों जीव जो है आपस में रह करके क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। शैवाल जो है कवक पे पूरी तरीके से डिपेंड रहता है, और कवक जो है अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहता है, शैवाल पे डिपेंड रहता है। और इस तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, आपका लाइकेन बन जाता है। लाइकेन जो है क्या बन जाता है, मतलब इस प्रकार सहजीविता का एक डेफिनेशन निकलता है कि जब कोई दो जीव, क्या बोला गया है, जब कोई दो जीव साथ साथ रह करके एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका सहजीविता कहलाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लाइकेन। याद रखेंगे, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रायः खालिस्तान में या फिर क्वेश्चन आंसर में आ जाता है कि लाइकेन कवक शैवाल से मतलब क्यों जुड़ा हुआ होता है, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है, या फिर ये सबसे मेन पॉइंट है। ये प्रायः आता है कि सहजीविता क्या है, इसका उदाहरण क्या है ना। तो जब दो जीव अपने एक साथ रह करके अपना जीवन यापन करते हैं तो वो क्या कहला, एक साथ रह करके अपना जीवन यापन करते हैं तो क्या कहलाता है, सजीविता। इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा उदाहरण आपका लाइकेन, ठीक है। तो हेलो, तो फ्रेंड्स धन्यवाद।